तो हेलो बच्चों, देखो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आप प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हो, सब कुछ इस छोटे से वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है K3FeCN होल 6। इसके लिए देखो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम तीनों बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं K3FeCN होल 6। तो पहले तो प्राइमरी वैलेंसी देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया, समझो प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट कर लिया। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी वो तो आसान है, उसमें ये देखना है तुमको लिगेंड, कितने लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। तो अगर यहां पर तुमको देखो, अगर सेकेंडरी वैलेंसी, देखो सेकेंडरी वैलेंसी की जब भी बात करोगे तो ये होगा तुम्हारा CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर देखो इस मेटल से कितने लोग अटैच हैं? 6 लिगेंड। तो इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम फोकस करते हैं किस पे? प्राइमरी पे। तो प्राइमरी कैलकुलेट करने के लिए तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, सिखा देते हैं। देखो अब आयरन जिसका निकालना उसको तुम क्या लेते हो? X लेते हो। आया बात समझ में? अब बताओ पोटेशियम कितना होता है? +1 होता है। ठीक है, तो 3 एटम है तो 3 × +1। और देखो CN का होता है -1। अगर तुमको नहीं याद है CN का -1 होता है तो ऐसे देखो, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें CN आता हो, अगर देखो KCN तो K पर प्लस और CN पे माइनस। अगर ये भी नहीं याद है तो HCN याद ही होगा, H प्लस और CN माइनस। तो ये जो CN होगा इस पे चार्ज कितना होता है? -1, और वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे लिख लो 6 × -1 = 0। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये होगा 3 + x - 6 = 0। x का वैल्यू आएगा +3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। इतना बुझा रहा है? ठीक है, तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डब्बे को ब्रेक करो, डब्बे को ब्रेक। अब देखो ये तो कैटायन है, कैटायन पहले कैटायन लिखा जाता है, बाद में एनायन लिखा जाता है। तो ये तो प्लस पार्ट है और ये वाला तुम्हारा माइनस पार्ट है। इतना आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस क्यों चेक कर रहे हैं? अगर डब्बा पे प्लस आता है ना तो इस आयरन का नाम आयरन लिखा जाता है, लेकिन डब्बे पे माइनस तो इस आयरन का नाम फेरेट। यानी जब डब्बे पे माइनस आ जाए ना तो लास्ट में 8E जोड़ोगे। ठीक है, 8E। जैसा कॉपर रहता तो क्यूपरेट, एल्यूमिनियम रहता था एल्यूमिनेट। आया बात समझ में? तो इसलिए प्लस और माइनस देखेंगे। अगर इस डब्बा पे, अगर देखो डब्बे पे अगर आ जाता, इसके ऊपर प्लस आ जाता तो इसका सिंपल नाम होता। ठीक है, जैसा कॉपर अगर डब्बे के अंदर आता तो कॉपर, एल्यूमिनियम रहता तो एल्यूमिनियम, सिल्वर रहता तो सिल्वर। ठीक है, आया समझ में? बहुत होशियार हो यार, समझ गए होगे तुम लोग। तो ये तो मिटा देते हैं। तो देखो डब्बे पे आया हमारा माइनस, डब्बे पे आया माइनस। अब देखो जो एक काउंटर आयन, अगल बगल वाले काउंटर आयन होते हैं, तो काउंटर आयन का नाम सिंपल लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो नाम होगा पोटेशियम। अब ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम लिखोगे तो गेम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लिखोगे पोटेशियम। उसके बाद डब्बे के अंदर आओगे तो लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो पोटेशियम 6 लिगेंड है तो लिखो हेक्सा, और CN के लिए लिखा जाता है साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। और डब्बे पे माइनस है ना तो आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर तुम कैलकुलेट किए हो, अभी कितना आया था? 3, प्राइमरी वैलेंसी, तो उसको रोमन न्यूमरल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लिगेंड वाला काम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, तुम अपने NCERT से रट लो भाई। ठीक है, किस लिगेंड का क्या नाम है। चलो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड है AgNH3 Cl। अब देखो यहां पे ना Cl पे माइनस है तो डब्बा पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। इतना बात समझ में आया? यानी सिल्वर, अब जो सिल्वर है इसका नाम सिंपल लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अगर डब्बे पे माइनस आता ना तो अर्जेंटेट लिखा जाता। ठीक है, अब सिल्वरेट क्यों नहीं लिख रहे हैं? लैटिन वर्ड, कुछ लोगों का लैटिन है। ठीक है, जैसे आयरन का फेरेट हो गया, सिल्वरेट हो, सिल्वर नहीं होगा। ठीक है, अर्जेंटेट हो जाएगा। अगर गोल्ड रहता तो ऑरेट हो जाता, इस तरीके से।
तो इसके लिए तुम पहले तो प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करो। तो प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिल्वर का तुम पहले एक्स ले लो, एक्स ले लो। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल 0 होगा। क्लोरीन का -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आया +1। तो ए तो निकल गया प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए इससे कितने लोग अटैच हैं, 2 लोग। तो सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो होगा कितना, 2। ठीक है, कितने NH3 से बॉन्ड बना रहे हैं, 2 NH3। ठीक है, चलो इसका नाम जब लिखोगे तो पहले तो देखो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का। इधर तो कोई काउंटर आयन है नहीं, तो पहले इसका लिखो। तो इसका नाम होगा डाई एमीन। डबल एम लिखोगे, डबल एम लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा, डाई एमीन। उसके बाद लिखना पड़ेगा तुमको सिल्वर फर्स्ट। और देखो Cl जो बाद में लिख रहेंगे इनका नाम सिंपल लिखा जाता है, अभी काउंटर आयन का नाम सिंपल, तो हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, आया बात समझ में? फटाफट इसको कॉपी कर ले आप। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, COBr2 En होल ट्वाइज, En होल ट्वाइज। तो En सबसे पहले En बताते हैं तुमको। En है तुम्हारा इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखो, इथाइलिन डाइअमाइन, या इसी को बोला जाता है एथेन 1,2 डाइअमाइन। तो एथेन पहले 2 कार्बन, एक NH2 इधर लगा दो और एक NH2 इधर लगा दो। ठीक है, 2 कार्बन इसको, 2 कार्बन इसको, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है EN, इथाइलिन डाइअमाइन, या तो इसको लिख सकते हो एथेन 1,2 डाइअमाइन। अब ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल लिगेंड जो भी होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो अब इसका हम बात कर लेते हैं पहले प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो कॉपर का क्या लिखोगे, X। ठीक है, सॉरी कोबाल्ट का X हो जाएगा। अब ब्रोमीन हाइड्रोजन फैमिली -1 वाले, तो 2 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, -1। इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन 0, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0। अब जो चार्ज है वो इक्वल टू के उस साइड में लिखोगे, ठीक है, यानी +1 इस साइड में लिखना पड़ेगा। तो अब यहां से आएगा x -2, ये होगा +0 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आ गया +3। ये तुम्हारा क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बोलो कितना होगा, बोलो। यहाँ पे देखो 2 लिख रहा है, यहाँ पे 2, 4 होगा। अगर 4 सोच रहे होगे तो अखंड गलती, अखंड। ठीक है, En जो है, En इधर देखो, लोन पेयर इधर है, लोन पेयर इधर है। ठीक है, इधर से भी डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा, यानी बाइडेंटेड लिगेंड। सिंपल बोले तो 2 मुंह वाला सांप, इधर भी मुंह है, इधर भी मुंह है, दोनों तरफ से डसेगा। तो ये हो गया तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड के लिए जब भी यहाँ पे देखो 2 नहीं काउंट करेंगे, 2 देखो अगर 1 रहता है तो 2 काउंट करते, 2 है तो कितना काउंट करोगे, 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी जो इसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा कितना होगा, 6 होगा। तो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, मोनोडेंटेड, अभी तक हमने जो देखा ऊपर, ये भी मोनोडेंटेड, ये भी मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड में तो कोई नौटंकी नहीं है। ठीक है, नौटंकी कब शुरू होगा, जब बाइडेंटेड आ जाएंगे। ठीक है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। ठीक है, इस तरीके के। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इधर देखो ब्रोमीन है और इधर इथाइलिन डाइअमाइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो ब्रोमीन आएगा, तो ब्रोमीन आएगा तो पहले नाम लिखो इसका, तो नाम होगा डाइब्रोमो, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो। अब मजेदार बात यह है कि देखो इथाइलिन डाइअमाइन, नाम के अंदर ही डाई आ गया। जब नाम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो देखो 2 के लिए 20 लिखते हैं, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, टेट्राकिस ये लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके नाम के अंदर ही डाई है तो क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। ठीक है, तो डाइब्रोमो यहां पे लिखना पड़ेगा 20। अब इसका नाम लिख लो, इथाइलिन डाइअमाइन,
इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो। इथाइलिन डाइअमाइन, अभी लास्ट में क्या लिखोगे, कोबाल्ट लिखो क्योंकि डब्बा पे प्लस है, कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, थर्ड, तो यहाँ पे होगा 3। और लास्ट में क्या लिखोगे, आयन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इथाइलिन डाइअमाइन या तो एथेन 1,2 डाइअमाइन भी लिख सकते हो, इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं देना दिमाग पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं फटाफट, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहले तो प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए क्रोमियम को तुम x ले लो, और देखो पोटेशियम है, पोटेशियम चार्ज 1 होता है, तो 3 × 1 प्लस का, इसको तुम x ले लो। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट देखो क्या होता है, COO माइनस, COO माइनस, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, OX भी लिखते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ऑक्जेलेट पे देखो चार्ज कितने हैं, -2 का, -2 का कितने हैं, 3, तो प्लस करो 3 × -2 इक्वल टू कर लो 0, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आएगी +3, सॉल्व करोगे तो, यानी इसका जो प्राइमरी वैलेंसी आया वो कितना आया, +3 का आया। सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी अगर कोई देखेगा, जानकारी नहीं है कि मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड है, तो वो क्या बोलेगा, 3 बोलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, देखने से लग रहा है भाई दो मुंहवा सांप है, दोनों तरफ से देगा, ठीक है, दोनों तरफ से देगा, तो 2 काउंट करोगे तो 3 × कितना होगा, 2 हो जाएगा, 3 × 2 यानी कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ लिगेंड, फार्मूला बना सकते हो, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, एक मुंह वाला सांप 1 से, 2 वाले को 2 से, 3 वाले को 3 से, जैसे भी हो, 4, 5, 6 जो। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, अब आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो पहले तो इसका नाम लिख लो। अच्छा, इस पे प्लस आएगा तो इस पे माइनस आएगा, प्लस ये माइनस, क्योंकि पहले कैटायन बाद में अनायन, पहले प्लस फिर बाद में माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका जब नाम लिखोगे तो पहले तो पोटेशियम लिखना पड़ेगा, तो लिखो पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम तो ट्राई ऑक्जेलेटो, इसका नाम क्या है, ट्राई ऑक्जेलेटो। लास्ट में इसका नाम लिखना होगा, डब्बे पे माइनस आ रहा है तो क्रोमियम नहीं क्रोमेट लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट। और इसका लास्ट में क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर यानी प्राइमरी वैलेंसी। इतना समझ में आया? तो स्वार्थी ना बने, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइयो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो प्राइमरी वैलेंसी बोले तो पब्लिक क्या बोलती है, 3, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा बोलो, सेकेंडरी वैलेंसी बाइडेंटल लिगेंड कितने हैं, 3, तो 3 × 2 कर लो, ये भी कितना हो जाएगा, 6, सेकेंडरी वैलेंसी। बच गया नाम, बच गया नाम। अभी बोल रहे थे ना इथाइलिन डाइअमाइन, डाई नाम में ही आ गया, तो अब 3 के लिए क्या लिखोगे, ट्रिस, अभी लिखा था हमने, तो इसका नाम हो जाएगा देखो ट्रिस, ठीक है, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाई, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन हो गया। उसके बाद से क्या लिखोगे, कोबाल्ट, और इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर 3। कोबाल्ट सिंपल नाम लिख रहे हैं क्योंकि डब्बा के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3। तो इस लेक्चर में हमने 3 बातें सीखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो प्राइमरी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर देना। सेकेंडरी क्या होता है कि कितने लिगेंड उसको अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर हमने सिखाई दिया। आपको करना क्या है, बेसिकली पहले डब्बा प्लस माइनस देख लो, डब्बा प्लस आया तो इसका सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम, माइनस आया तो ATE लगा दोगे। पहले इस वाले आयन का नाम लिखोगे, काउंटर आयन इधर जो रहेगा कैटायन का, बाद में लिगेंड फॉलोड बाई सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर दिस काउंटर आयन, ठीक है। बस यही रूल है, इतना कर डाला आईपीएससी में झिंगा लाला। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।